हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के ऊपर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जिसका फुल फॉर्म है। और अभी डिफरेंस सबसे पहले इसका सेक्शन देख लीजिएगा। 206 सी है और एक टीडीएस होता है, एक टीसीएस होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। यानी टीडीएस में जो रिलेशन रहता है, बाकी डीप में मैं आपको टीडीएस की वीडियो में करवाऊंगा। टीडीएस में पेई और पेयर पेयर और पेई का जो रिलेशन रहता है, यानी पेयर कौन होता है? जो देने वाला, और पेई जो लेने वाला। पेयर क्या करता है? जब पैसे देता है तो उसी समय मतलब कुछ ना कुछ जो भी उसके अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग बन रहा होता है, टैक्स डिडक्ट करता है एट सोरस, यानी उसी टाइम पे। तो उसे बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोरस। तो आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस के ऊपर, यानी टैक्स कलेक्शन एट सोरस। उसमें जैसे पेयर और पेई का रिलेशन रहता है, टीसीएस में किसका रहता है? बायर और सेलर में। यानी सेलर जो बेचने वाला बायर को बेच रहा है, कुछ कंडीशंस में कितने परसेंट पे कितना टीसीएस रहेगा, वो हम आज पूरी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी सेलर जब बायर को बेचेगा, अगर उसकी लिमिट या उसकी कंडीशन कुछ भी बन रही होगी, तो उसी समय वो टीसीएस काटेगा और गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स को जमा करेगा। तो चलिए जी, इसका सेक्शन देख लेना। 206 सी है। और उसके बाद इसमें डेफिनेशन में भी आपको दे रखा है, एवरी सेलर शेल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बायर। यानी हर सेलर जो बेचने वाला बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा। स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ भी मतलब सामान जो मतलब बायर खरीदेगा, उस चीज़ों पर मतलब वो सेलर टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो चलिए जी, इसमें क्या होगी? उन दोनों डेट में से जो भी टाइम होगा, कौन सी अर्लियर डेट होगी? एक तो जिस टाइम अमाउंट डेबिट की गई, ठीक है जी, एक तो डेट वो होगी, एक जिस दिन रिसीट हुई अमाउंट। दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एवरी पर्सन हु ग्रांट अ लीज। यानी कोई भी पर्सन अगर एक लीज ग्रांट करता है, लाइसेंस है या कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कोई भी ट्रांसफ़र कर रहा है एनी राइट और इंटरेस्ट को, रिलेटेड किससे रिलेटेड? एनी पार्किंग लॉट को लेकर, टोल प्लाजा को लेकर, या माइन और क्वारी को लेकर किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में क्या होगा? अगर वो बिजनेस पर्पस से है तो उसी समय जो भी उसका लाइसेंस और लीज एट द टाइम टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन है, जितनी अमाउंट डेबिट जिस टाइम की गई और रिसीट अमाउंट की डेट, दोनों में से जो भी अर्लियर होगी वो हम कंसीडर करेंगे। तो चलिए जी, अभी सेलर और बायर की बात कर रहे हैं टीडीएस में। तो सेलर का मतलब क्या होगा? सेंट्रल, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेचुटरी कॉरपोरेशन या ऑथोराइज्ड एस्टेब्लिश्ड हो सकती है अंडर सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के अंडर, या कोई कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कोई भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बस उनका क्या होना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट रहती है जो उनका ऑडिट होगा 44A(b) के अंडर, ठीक है जी। तो इसमें ये बात ध्यान में रखना कि द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी जो पिछला फाइनेंशियल निकल कर गया है, फाइनेंशियल ईयर जो पिछला गया है, उसके इमीडिएटली अगला जो भी फाइनेंशियल ईयर आता है, तो उसमें उनको गुड्स आर सोल्ड की जो भी ऑडिट 44A(b) के तहत उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट है तो उनको दिखाना पड़ता है। तो उसके बाद बायर, बायर कौन होगा? बायर मतलब मोटर कार का केस बाद में करेंगे। मोटर कार को छोड़कर जितने भी स्पेसिफाइड गुड्स हैं, तो उनमें बायर कौन होगा? तो चलिए जी, बायर सभी होंगे। इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना, बायर यानी खरीदने वाला, वो किसी भी सेल में से खरीद सकता है, बाय ऑक्शन खरीद सकता है, टेंडर या एनी अदर मोड से वो खरीद सकता है। सिर्फ उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, ये बात ध्यान में रखना। एक तो पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी होगी, हाई कमीशन हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, कमीशन, कंसुलेट या ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, फॉरेन स्टेट और क्लब, ये इनमें इंक्लूड नहीं होंगे। या दूसरा केस, अगर बायर कुछ भी रिटेल पर्पस यानी रिटेल सेल करता है, यानी कुछ भी रिटेल के लिए चीज़ें खरीदता है पर्सनल कंजप्शन के लिए, वो भी इनमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट मोटर कार के केस में देखिए, बायर सभी चीज़ें होंगी। मीन्स अ पर्सन हु ऑब्टेन इन एनी सेल मोटर कार बट डज नॉट इंक्लूड। वही सेम केस जो ऊपर वाले केस में हमने किया, मोटर कार के केस में भी सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी। सिर्फ इंक्लूड क्या नहीं होगा? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेजिस्लेशन, कमीशन, कंसुलेट,
ट्रेड रिप्रेजेंटेशन या और फॉरेन स्टेट, ठीक है जी, ये चीज़ें ऐड नहीं होंगी, मतलब इंक्लूड नहीं होंगी। लोकल अथॉरिटी हो गया या पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गया विच इज़ अगेंस्ट इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर, यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी वैसी कंपनी जो कि मतलब इसका कुछ ना कुछ उसका ऑक्यूपेशन है, पैसेंजर कैरिंग बिजनेस है, तो उस पर्पज़ से हम इसको इनमें इंक्लूड नहीं रखेंगे। तो चलिए जी, स्पेसिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है। एक तो आपका अल्कोहलिक लिक्वर आएगा, तेंदू लीव्स, टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोई भी चीज़ें, स्क्रैप हो गया, और उसके बाद मिनरल्स, स्पेसिफाइड मिनरल्स हो गए, कॉग, लिग्नाइट और आयरन और हो गया। और मोटर कार, ये स्पेशली ध्यान रखना, मोटर कार वैल्यू अगर 10 लाख से ऊपर होगी तो आपका टीडीएस पूरे के पूरे जितने भी अमाउंट है उस पर टीसीएस कटेगा, ठीक है जी। तो ये जो हमने पढ़ा था सभी थ्रेटिकल था, एक नॉलेज थी, लेकिन आपको एग्जाम में काम आने वाली चीज़ ये टेबल है, इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए जी, सीधा सीधा पहले तो 1-1% वाले याद कर लेते हैं, किस पे कितना परसेंट लगता है। अल्कोहल और स्क्रैप, मिनरल और मोटर कार, अगर 10 लाख से वैल्यू ज़्यादा है तो उनमें क्या लगेगा, 1-1% लगेगा सब में। कौन कौन सा, अल्कोहल, स्क्रैप, मिनरल और मोटर कार, अगर 10 लाख से वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है जी। उसके बाद 2% वाला कौन है, जैसे पार्किंग लॉट हो गया, टोल प्लाजा, माइनिंग, क्वायरिंग, इनमें क्या लगेगा, 2% लगेगा। और उसके बाद टिम्बर, किसी भी तरह की हो, फॉरेस्ट लीज की हो या अदर केस में हो या कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस से हो, उस पर 2.5% लगेगा। तेंदू लीव्स पे 5% लगेगा। इनको अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए जी, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हाउएवर वेयर द परचेजर और लाइसेंस लीज नॉन रेजिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी और नॉन डोमेस्टिक कंपनी 10, हाँ जी, इसमें सीधी सीधी बात ये देख लेना, अगर कोई भी परचेजर है मतलब लाइसेंस या लीज है, अगर वो नॉन रेजिडेंट या नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है या नॉन डोमेस्टिक कंपनी है कोई भी, अगर उस पर सरचार्ज या हेल्थ एजुकेशन सेस अगर एप्लीकेबल होगा, सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो वो भी लगाएंगे, हेल्थ एजुकेशन सेस तो लगाएंगे जो हमारा रेट चल रहा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा ऊपर एक वर्ड आया था स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिक वर्क में जितना भी मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल कह लो या स्क्रैप कह लो, या जो यूजेबल नहीं होता, जैसे ब्रेकरेज, कटिंग अप या वियर अदर रीजंस की वजह से वो यूजेबल नहीं रहता, वेस्ट मटेरियल को हम स्क्रैप बोलते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट टू फर्निश पैन बाय कलेक्टी, यानी कलेक्टी द्वारा पैन को फर्निश करना जरूरी है, यानी पैन कार्ड, पैन नंबर आपके पास होना जरूरी है। सेक्शन 206 है। तो इसमें ये बस इतना ध्यान रखना कि टीसीएस अगर आपके पास पैन नहीं है या आप पैन नंबर पैन उसमें दिखाने में फेल हो रहे हो, यानी फेलिंग विच टैक्स शेल बी कलेक्टेड एट हायर रेट, यानी आपके पास आप पैन कार्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या टीसीएस लगेगा, जो भी दोनों में से हाईएस्ट होगा, यानी एक तो जितने टीसीएस के ऊपर हमने रेट पढ़े हैं, मतलब जितने परसेंट पे मिल रहा है, जिस कैटेगरी में होगा तो उसका टीसीएस स्पेसिफाइड रेट का ट्वाइस कर देंगे, यानी डबल कर देंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पार्किंग लॉट या टोल प्लाजा, माइनिंग, क्वायरिंग से है तो 2% है, तो यहाँ पे अगर पैन नहीं शो करोगे आप तो 4% होगा, और या फिर एट द रेट ऑफ 5% यहाँ पे लिमिट फिक्स की हुई है, दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उस रेट से आपको टीसीएस देना पड़ेगा, टीसीएस उस रेट पे आपको लगेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट, वेयर द पैन प्रोवाइड इज, हाँ जी, अगर आप बोल रहे हो कि पैन इनवैलिड है या डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्टी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस केस में भी क्या माना जाएगा कि पैन नॉट फर्निश्ड, यानी जो ये वाली स्थिति है वो एप्लीकेबल, ये वाली सिचुएशन एप्लीकेबल होगी उस पर, ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट जो हायर रेट वाली प्रोविज़न हमने बात की है, तो अभी ये नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वो परमानेंट इंडिया में नहीं रहता, तो वो पैन कार्ड उसका एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसको अच्छे से याद कर लेना, बाकी तो थ्रेटिकल पार्ट है वो आपको एक बार देखने से ही सब कुछ समझ आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।